जो मेहनत छोड़ करके भाग्य पर भरोसा करते हैं वे अपने दुश्मन स्वयं हैं। कहते ना जो भाग्य में होगा वो बनेगा, ऐसे मनुष्य अपने स्वयं के दुश्मन हैं। तो कृपा करके आज के बाद ऐसी बात न बोली कि जो भाग्य में है वही बनेगा, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा है, जो मनुष्य उद्योग को छोड़ करके भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे अपने ही दुश्मन स्वयं है। राजा राम को कह रहे हैं, जो मूर्ख लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है वे नाश को प्राप्त होते हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे राम, महर्षि वशिष्ठ राजा राम के गुरु, और ये वाल्मीकि जी के का ज्ञान है, महर्षि वाल्मीकि जी। जो मूर्ख लोग, कुबुद्धि लोग भाग्य के अधीन है वे नाश को प्राप्त होते हैं। भाग्य कभी कुछ नहीं करता, यह केवल कल्पना मात्र है, यह केवल कल्पना मात्र है। मूर्ख लोगों की कल्पना है, बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ के द्वारा उन्नति करके अच्छे पद को प्राप्त होते हैं। आपके प्रारब्ध खोटे थे कि आपको गरीब खानदान मिल गया, अब मेहनत कीजिए अमीर हो जाओगे। किसने कहा कि गरीबी रहो, अब मेहनत कीजिए। पूर्वकृत पुरुषार्थ का नाम ही भाग्य या दैव कहा गया। जो पूर्व जन्मों के कर्म है, जो जिनका फल अभी भोगना बाकी रह गया, वही इस जन्म में भाग्य है। यदि पीछे बुरे कर्मों का कुछ हिसाब बाकी रह गया, अब अच्छे कर लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। अपने ही प्रियतन के सिवाय संसार में आपको सिद्धि देने वाला अन्य और कोई भी नहीं है, ये उन्होंने कहा है, स्पष्ट कहा है। शास्त्र और गुरु आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते, न तो शास्त्र और ना ही गुरु आपको आत्मा का दर्शन करवा सकता है। ये तो केवल आप ही अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को जान सकते हो। शास्त्र और गुरु तो केवल मदद कर सकते हैं, केवल मदद। मैं रसगुल्ला ला सकता हूँ, खाना आप नहीं है, चलो मुख में भी डाल दिया, फिर भी आपको स्वाद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, तो इसमें गुरु क्या कर सकता है? कितना मिठास आप अनुभव करके आप ही तो बता सकते हो ना, अन्य और कोई कौन बता सकता, क्योंकि आप नहीं खाया, आप ही बता सकते हो। वासना रहित क्रिया फल नहीं लाती। जो भी कर्म करते हो उसमें यदि आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो उस कर्म का अच्छा या बुरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप उस बुरे फल से या अच्छे फल से बच सकते हो। इसलिए कुछ भी कर्म करो, अपने लिए कुछ भी न सोचो। हे राम, यदि विष्णु आदि देवताओं को प्रसन्न करने का यत्न कर सकते हो तो अपने ही मन को शुद्ध करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? न दिखने वाले भगवान को खुश करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हो, सर्वप्रथम अपने ही मन को शुद्ध करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? कितनी अच्छी बात कही गई है। वह ईश्वर कहीं दूर नहीं है, चिन्ह मात्र रूप से शरीर के भीतर ही सदा रहता है। मृत्यु के बाद ईश्वर तत्व, आत्म तत्व, आत्मदेव आपके इस प्रकृति स्वरूप शरीर को, जड़ शरीर को छोड़ करके निकल जाता है। हे राम, जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुई है, कितनी गजब की बात, अब सुन लियो। जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुई है और जिनका चित्त चंचल है, भटकता रहता है, केवल उन्हीं लोगों के लिए बाहरी और बनावटी देव पूजा की विधि कही गई है। अब पता चला मंदिर किन के लिए हैं, किन के लिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कहीं मेरा लठ मार दो, है जी, ये तो लिखा है शास्त्र में। देख करके हिंदी कौन पढ़े? जिसको याद नहीं है। जिसको याद है उसको तो देखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? कन्फर्म है ये तो? भाई बटन देख के कौन बजावे जो परफेक्ट नहीं है ना, तो यूं यूं देखता रहो, हाँ जी, धुन बजती रहेगी। ऐसा ही है, आपका अभ्यास और मेहनत ठीक है तो बटन देखने की बेटा जरूरत नहीं है। अरे अभ्यास है तो आप हाँ जी बात करते रहोगे, म्यूजिक चलता रहेगा, आपको अंदर देखने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, हे राम, जिनकी बुद्धि चेतन नहीं है, जिनका चित्त चंचल है, भटकता है, केवल उन्हीं लोगों के लिए बाहरी और बनावटी देव पूजा की विधि है। बाहरी और बनावटी